रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ असाइनमेंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो नॉर्मल असाइनमेंट स्टूडेंट्स से ली जाती है और टीचर जो देते हैं वो क्या होती है। इसके अलावा अगर आपसे फ़ाइनल के पेपर की सूरत में असाइनमेंट ली जाए या मिड के पेपर की जगह पे असाइनमेंट ली जाए तो नॉर्मल असाइनमेंट में और मिड टर्म और फाइनल टर्म के पेपर की असाइनमेंट में क्या फ़र्क होता है। आज की इस वीडियो में हम असाइनमेंट किस तरह से लिख सकते हैं, असाइनमेंट में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, असाइनमेंट होती क्या है, असाइनमेंट के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते हैं, एक असाइनमेंट को किस तरीके से अफेक्टिव बनाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने के लिए, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि असाइनमेंट होती क्या है। असाइनमेंट आम ज़बान में अगर मैं समझाऊँ आपको, एक ऐसा टास्क है जो टीचर स्टूडेंट को दे देता है होमवर्क की तरह कि आप घर जाएं, आपके पास ये सवाल है, आप इसको लिख के लेके आना। नॉर्मल असाइनमेंट ये होती है। लेकिन जो आप पेपर की असाइनमेंट होती है, जैसे कि मिड टर्म की जगह पे अगर असाइनमेंट ली जा रही है या कोई फाइनल टर्म की जगह पे असाइनमेंट ली जा रही है, तो वो डिफरेंट होता है। उसमें ये होता है कि आपका टीचर आपको जो क्वेश्चंस देता है वो लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर आपको उन्हें सॉल्व करके देने होते हैं। ना सिर्फ उनको लिमिटेड टाइम में सॉल्व करना होता है बल्कि इतने इफेक्टिव तरीके से सॉल्व करना होता है कि दूसरों से मुनफरिद हो जाए आपकी असाइनमेंट और आपको पूरे मार्क्स या ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन किए जाएँ। आम असाइनमेंट किस तरह से की जाए ये ज़्यादातर आपका टीचर आपको बताता है। जो इंस्ट्रक्शन वो आपको देता है आप उसको उसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं उनके अंदाज़ में, क्योंकि वो आपको गाइड कर रहे होते हैं कि उन्हें किस तरह की असाइनमेंट चाहिए होती है। लेकिन पेपर की असाइनमेंट डिफरेंट होती है और वो यूनिवर्सिटी की इंस्ट्रक्शन पे दी जाती है। जो मैं तरीका बताने वाली हूँ उस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पूरे मार्क्स आने के चांसेस हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं कि यूनिवर्सिटी क्या हमसे एक्सपेक्ट कर रही होती है और उसमें हमें किस तरह के पेजेस यूज़ करने चाहिए, किस तरह का पैटर्न यूज़। कि उनके अंदर आपको एक साइड के पेपर लें, यानी कि एक तरफ लाइनें और दूसरी तरफ ब्लैंक को, तो ज़्यादा अच्छा कंसीडर इसलिए किया जाता है क्योंकि ना इंक फैलती है ना डबल प्रिंटिंग होती है, आपका क्वेश्चन साफ़ सुथरा रहता है। इसके साथ साथ आप बॉल पेन का इस्तेमाल करें असाइनमेंट लिखने के लिए, पेन का यूज़ ना करें, क्योंकि जब आप सफ़ों को रखते हैं तो जो सफ़ा होता है वो स्याही को पी जाता है, लेकिन जो बॉल पेन की स्याही होती है वो नहीं, वो पी सकता और वो प्रोमिनेंट रहती है। इसके अलावा असाइनमेंट जो है पेपर के लिए, अगर फाइनल के लिए या मिड टर्म के पेपर आपके असाइनमेंट की सूरत में लिए जाएं तो वो क्या असाइनमेंट होती है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट, आपको 3 से 4 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। फ़र्ज़ करें आपका मिड का पेपर है जिसमें 30 मार्क्स हैं। अब उसके अंदर आपको 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन दे दिए। अब आप उनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आप सबसे पहले तो पेजेस लेंगे, पेजेस प्रिंटेड भी ले सकते हैं जिन पे कैलीग्राफी वगैरह हुई होती है, या यूँ कहा जाए जिन पे डिज़ाइन बना हुआ होता है, और या ब्लैंक पेजेस भी ले सकते हैं जिन पे सिर्फ लाइनें हो, लेकिन लिखना आपने एक तरफ है। लाइन्स एक तरफ की हों, एक पेज की तरफ की हों, दोनों तरफ ना हो, और एक तरफ आपने लिखा हो। फिर आपने पेजेस के ऊपर नंबर डालना होता है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। इसके साथ साथ आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन लिखेंगे क्वेश्चन पेपर के ऊपर, या जो पेपर आप सब पेज आप सबसे पहले बना रहे हैं उसके ऊपर आप अपना क्वेश्चन लिखेंगे। लेकिन उससे भी पहले आप एक कवर पेज बनाएंगे अपनी असाइनमेंट का। वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से। सबसे पहले आप अपना कवर पेज बनाएंगे जिसके ऊपर आप अपनी असाइनमेंट नंबर लिखेंगे। फ़र्ज़ करें असाइनमेंट नंबर 1, 2, 3, इस तरह असाइनमेंट नंबर लिखेंगे। फिर लिखेंगे आप अपने सब्जेक्ट का नाम, कि जो सब्जेक्ट की आप असाइनमेंट बना रहे हैं कोर्स कोड के साथ। जब आप वो कोर्स कोड के साथ लिख लेंगे फिर आप लिखेंगे सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय, कि सबमिटेड टू किसको सबमिट कर रहे हैं और सबमिटेड बाय यानी कि किसने सबमिट किया, आप अपना नाम वहाँ पे लिखेंगे। उसके साथ आप अपने नीचे एक और हेडिंग देंगे रोल नंबर की, और आगे रोल नंबर लिखेंगे। रोल नंबर के बाद आप अपने कॉलेज का, अपने इंस्टीट्यूट का, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं। उसके नीचे लास्ट में आप अपनी डेट लिखेंगे। ये एक सैम्पल पेज मैंने आपके लिए बनाया है असाइनमेंट का, जिसके अंदर बताया कि आप किस तरीके से असाइनमेंट का कवर पेज बना सकते हैं। जैसे असाइनमेंट नंबर लिखा, उसके आगे नंबर लिख दिया, स्टूडेंट नेम लिखा, उसके आगे स्टूडेंट, आपका नाम आ गया, रोल नंबर आ गया आपका, फिर आपका सेमेस्टर, आपका सेशन, आपका डिपार्टमेंट आ गया, उसके बाद कोर्स टाइटल जो आप यूज़ कर रहे हैं वो आ गया, फिर उसके बाद आपके इंस्ट्रक्टर का नेम, कॉलेज का नेम आ गया, और लास्ट में डेट आ गया। कोई क्रिएटिविटी शो करें, अच्छी बात है, उससे इंप्रेशन बड़ा अच्छा पड़ता है। हर असाइनमेंट को डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन जो भी आप काम करें वो अपने टीचर से, इंस्ट्रक्टर से पूछ के कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज होगा वो उसके ऊपर आप अपना क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखने के बाद जो पहली हेडिंग आप सॉल्व करने के लिए, आंसर देने के लिए लिखेंगे, वो इंट्रोडक्शन की लिखेंगे या हिस्ट्री की लिखेंगे या बायोग्राफी, या जिस तरह का क्वेश्चन आया हुआ होगा पहली हेडिंग वैसी बनेगी। लेकिन इंट्रोडक्टरी पहली हेडिंग होती है कि पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे असाइनमेंट के बारे में।
उसके बाद फ़र्ज़ करें कोई क्वेश्चन है कि भाई आप मिल ऑन द फ्लॉस पे क्वेश्चन है कि इसका प्लॉट लिखें, तो आपने इंट्रोडक्शन देने के अंदर जिसमें आप राइटर का जिक्र करेंगे, थोड़ा सा नॉवल का जिक्र करेंगे, उसके बाद आप बॉडी पे आ जाएंगे जिसमें आप नॉवल के जो क्वेश्चन पूछा गया होगा असाइनमेंट का के अंदर कि भाई प्लॉट लिखें, आप उसकी हेडिंग देंगे कि भाई अब मैं प्लॉट को डिस्कस कर रहा हूँ, प्लॉट कंस्ट्रक्शन को। फिर हेडिंग बाय हेडिंग आप पूरा जब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जो कि आप मदद ले सकते हैं अपने नोट से, अपनी बुक से, इंटरनेट से, कहीं से भी मदद ले सकते हैं। उसको अपनी वर्डिंग में जब आप करके लिखेंगे तो फिर आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद जब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में आपने हेडिंग देनी है कंक्लूजन की। इसके 2 मार्क्स होते हैं। कंक्लूजन के अंदर आप इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ भी लिख सकते हैं या मुखफ़फ़ लिखते हैं कंक्लूजन के अंदर कि सारे क्वेश्चन के अंदर आपने डिस्कस क्या किया है। उसके बाद 2 नंबर का आगे रेफरेंस आपको देना लाजमी ज़रूरी होता है। रेफरेंस क्या होता है कि ये जो भी असाइनमेंट के अंदर आपने मटेरियल यूज़ किया है, नोट्स यूज़ किए हैं, बुक के, इंटरनेट के, वो आपने कहाँ से लिए हैं, वो आप रेफरेंस के अंदर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने मिल ऑन द फ्लॉस की बुक से ये क्वेश्चन लिखा है जो कि जॉर्ज इलियट ने दी है और ये बुक पब्लिश हुई थी 2007 में। इस तरह कुछ भी जो कंक्लूजन का या जो रेफरेंस का तरीका होता है आप उस तरीके से रेफरेंस देंगे। अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है असाइनमेंट के अंदर। क्वेश्चन जो हैं वो किसी भी तरह का पूछा जा सकता है, जैसे कि कोई भी किसी की पोइट की बायोग्राफिया पूछी जा सकती है, हिस्ट्री पूछी जा सकती है। इसके अलावा प्लॉट कंस्ट्रक्शन किसी नॉवल का या समरी पूछी जा सकती है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन की किसी भी लाइन की आ सकती है। आपने उसी तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और अफेक्टिव तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो आप जितने बेहतर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं उतनी अच्छी बात होगी। इसके अलावा आप क्वेश्चन की लेंथ किस तरह से डिसाइड करेंगे। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें 6 से 8 पेजेस असाइनमेंट के होने चाहिए। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 12 से 14 पेजेस असाइनमेंट के होने चाहिए। और अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 22 से 24 मेरे ख्याल से पेजेस असाइनमेंट के होने चाहिए कि जिनके अंदर आप सिर्फ इलेबोरेट करेंगे, क्वेश्चन को बताएंगे, अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे ताकि आप मार्क्स गेन कर सकें। कुछ लोग होते हैं जो बहुत प्रिसाइज लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं और वो लेंथ मेंटेन नहीं कर पाते। मेरे ख्याल से वो ड्रॉबैक है उनका और उनको मार्क्स कम मिलते हैं। लेंथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी असाइनमेंट के अंदर, क्योंकि आपको असाइनमेंट कोई ट्रेडिशनल पेपर की तरह तो है नहीं कि ऑन द स्पॉट आपने लिखना है, तो बहुत ही प्रिसाइज लिखें। असाइनमेंट एक आपको घर बैठ के एक चीज़ दी जा रही है और आप उसको एक अच्छे वक्त में अच्छे तरीके से, लंबे तरीके से उसको सॉल्व करें। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो असाइनमेंट को इफेक्टिव बनाती हैं और असाइनमेंट को खूबसूरत बनाती हैं ज़्यादा मार्क्स गेन करने के लिए। मार्कर का यूज़, आप ब्लू ब्लैक मार्कर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राफ, डायग्राम, ये असाइनमेंट को बहुत ही खूबसूरत, पिक्चर्स वगैरह, ये आपकी असाइनमेंट को में जान डाल देती हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने में मदद करती हैं। इसके अलावा मार्जिन लाइंस बहुत सारे स्टूडेंट डालते हैं जो बहुत खूबसूरत लगती हैं, इससे भी मार्क्स आते हैं। कोटेशंस और डेफिनेशंस। कोटेशंस ये होता है कि अगर किसी भी नॉवल की समरी आपको दे दी है, फॉर एग्जांपल रॉबिन्सन क्रूसो की, तो वो रॉबिन्सन क्रूसो की जो कोटेशंस बुक के अंदर होंगी वो 3 से 4 आप याद करें और जगह जगह अपने क्वेश्चन में पुट करें। और जो डेफिनेशंस हैं वो आप डेफिनेशन लिखने के बाद नीचे लिखें कि किस ऑथर ने, किस बुक से या किस जगह से आपने ये डेफिनेशन को उठाया है, वो आपको ज़्यादा मार्क्स गेन करने में मदद करती है। इसके अलावा पंक्चुएशन मार्क्स जैसे इन्वर्टेड कॉमास हो गए, कोटेशन मार्क्स हो गए, ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करते हैं मार्क्स गेन करने के अंदर, आपकी असाइनमेंट को खूबसूरत बनाते हैं। आपने टू द पॉइंट रहना है, क्लैरिटी होनी चाहिए आपके असाइनमेंट के अंदर, टॉपिक पे रहें, इधर उधर की बातें ना करें, आई मी माई सेल्फ का यूज़ ना करें। राइटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है असाइनमेंट के अंदर। अगर आप घर बैठ के कोई पेपर लिख रहे हैं और गंदी राइटिंग में लिख रहे हैं तो फ़ायदा उस पेपर का, आपके पास टाइम मौजूद है, आप बहुत ही खूबसूरत राइटिंग में उसको लिखें ताकि जैसे ही आपका पेपर किसी भी एग्जामिनर के सामने आए वो खुश हो जाए। इसके बाद ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर की मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये नॉर्मल पेपर में भी मार्क्स कटने की वजह यही होती है। असाइनमेंट टोटली बेस्ड ही प्रेजेंटेशन पे करती है कि टीचर ने एक टास्क आपको घर जाके करने के लिए दे दिया तो आप उसको कितने खूबसूरत तरीके से कर सकते हैं। जितने खूबसूरत तरीके से, जितने मुकम्मल तरीके से करेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स आपको असाइनमेंट में मिलेंगे। अब जब आप असाइनमेंट लिख लेते हैं तो एक एग्जामिनर उस असाइनमेंट में क्या चीज़ ढूंढता है और उसमें क्या चीज़ वो चेक करता है। सबसे पहले वो ये देखता है कि जो मैंने सवाल पूछा था क्या उसी का जवाब इसने बच्चे ने लिखा हुआ है। अगर वही टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी गया है लेकिन ऑन द टॉपिक बच्चा रहा है तो उसके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। टू द पॉइंट बात करो, बहुत बड़े पैराग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, छोटे पैराग्राफ बनाएं बेशक, लेकिन टू द पॉइंट रहें, प्रिसाइज रहें, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो आपका मार्क्स जो है वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है लेकिन आपने 12 पेजेस असाइनमेंट के लिख दिए हैं। अब उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इतनी बड़ी असाइनमेंट चेक करे।
इसके अलावा स्पेलिंग्स की मिस्टेक बहुत सारे बच्चे करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मार्क्स कटवाते हैं। राइटिंग मैंने फिर दोबारा पॉइंट इसलिए लिखा है क्योंकि राइटिंग आपकी खूबसूरत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बहुत अच्छा इंपैक्ट डालती है। इसके बाद प्रेजेंटेशन, वही बात कि असाइनमेंट खूबसूरत बनी हुई हो, मार्कर का यूज़ किया हुआ हो, इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ किया गया हो, डेफिनेशन और मार्कर से लिखी गई हो और उसको एक्सप्लेन और पेन से किया गया हो, तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगता है। प्रिसाइजनेस होनी चाहिए, इधर उधर की बातें ना करें। ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनर चेक करता है। अगर ग्रामर की मिस्टेक हो, सेंटेंस स्ट्रक्चर की मिस्टेक हो, तो वो आपका असाइनमेंट में मार्क्स कटवा देता है। इसके अलावा स्टूडेंट की अप्रोच चेक की जाती है कि ये एक सवाल था जो हमने पूरी क्लास को दिया है, कौन सा स्टूडेंट इसको किस तरीके से हल कर रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो एक ऐसे की सूरत में पूरा क्वेश्चन लिखते हैं, उनको कम मार्क्स मिलते हैं निस्बतन उसके कि वो स्टूडेंट जो हेडिंग्स देते हैं, फिर सब हेडिंग्स देते हैं, फिर कोटेशन मार्क्स का यूज़ करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करते हैं, डेफिनेशन को अच्छी खूबसूरत ब्रैकेट में लिखते हैं और मार्जिन्स लगाते हैं, वो लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से मार्क्स गेन कर पाते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल असाइनमेंट से रिलेटेड अभी भी रह गया है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आपको उसका जवाब दूंगी। इसके अलावा आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, उनको पता होना चाहिए कि वो किस तरह से असाइनमेंट को बना सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। इस तरह की वीडियोज़ मैं इस चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।